जिसके अंदर एरियल का कुर्ता सर फहरिस्त है, लियाना की लॉन्चिंग, इसके अलावा सेफ गार्ड का हमने लाहौर मेट्रो में किया। और इसमें जिन जिन लोगों ने भी काम किया, कारपेंटर हजरात, पेंटर, इसमें पेस्टर, इसमें शीशे वाला, इसमें प्लाज्मा वाला, इसमें जिन लोगों ने भी काम किया उनको मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने बहुत मेहनत और दिन रात की अनथक मेहनत और लगन से काम किया, और जिसकी वजह से आज गुल स्टूडियो ये सक्सेस स्टोरी बनाने में कामयाब हुई। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है और मैं गुल स्टूडियो से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पर एज ए इवेंट मैनेजर यहाँ पर था मैं, और इस दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम पेश आई कि ये स्टेप इतने ऊपर हाइट में कैसे जाएंगे। लेकिन हमारे गुल्स स्टूडियो के एमडी गुलजार मुगल साहब ने हमारे अपने जोशीले डायलॉग के ज़रिए हमारे अंदर एक ऐसा करंट डाल दिया जो हमने अब PNG कंपनी के टारगेट टाइम से पहले हमने इसको अपने काम को हमने अचीव कर लिया। और काफ़ी प्रॉब्लम भी पेश आई, लेकिन बहरहाल एक चैलेंज के तौर पे हमने इस काम को बिल्कुल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपने डिस्प्ले यहाँ पे देख रहे हैं एरियल का, एरियल की प्लांट लॉन्च के साथ साथ हमने थोड़ा बता दूँ आपको, मेट्रो पर हमने ये मेगा डिस्प्ले बनवाया था। ये पाकिस्तान का डिटर्जेंट्स कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है। 60 फीट ये ऊंचा है और 60 फीट ये चौड़ा है। इसमें तकरीबन 60,000 kg एरियल का हमने मेट्रो के सारे स्टोरों पर लगाया है। डिस्प्ले की फ़ाइनल शक्ल तो ऑब्वियसली आप लोगों के पीछे है, आप लोगों को नज़र आ रही है, बट इसके साथ साथ इसमें बहुत से दिनों का, बहुत से लोगों का बहुत सा टाइम लगा है इसको बनाने में। सबसे पहले मेट्रो, जिन्होंने हमें जगह दी, जिन्होंने हमें सपोर्ट दी, जिन्होंने हमें साथ साथ हर पॉइंट पे आके जिस तरीके से हेल्प कर सकते थे वो की, ताकि हम इसको बना सकें। उसके साथ साथ हमारी इंटरनल PNG की MSNP टीम, जिन्होंने सारा प्लान हमारे साथ चॉकआउट किया। अबू दाऊद, जिसने स्टॉक शिप किया, जिसने स्टोर पे जिसका सारा स्टाफ था, जिन्होंने हेल्प की इसको बनाने में। और फाइनली हमारा वेंडर गुलजार और गुल स्टूडियोज़ वाले, जिनकी सारी ये इन्होंने डिज़ाइन बनाया, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर सारा खड़ा किया, मर्चेंडाइजेस प्रोवाइड किए और हमें हेल्प की कि हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें इस परफेक्शन के साथ जिस तरीके से आपको ये आज नज़र आ रही है। सो ये एक जॉइंट एफर्ट है, और माशाल्लाह हमारे एरियल प्लांट की खुलने की खुशी में और उसके साथ ट्रेड में एक हमने एक सेलिब्रेशन क्रिएट की है, जिसमें बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और सबको थैंक यू करने की हमें, आई थिंक ये टाइम है कि हम सबको उनको थैंक यू करें। एंड इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड भी कोशिश यही होगी कि हम मेट्रो पे इसी तरीके के और यूनिक और अच्छे और यूनिक हम लोग डिस्प्लेस बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं गुल स्टूडियो में टेक्निकल डिपार्टमेंट से। जब ये हमें मिला है कि इस तरह का पिरामिड खड़ा करना है और जो 60 फीट चौड़ा है, 60 फीट ऊंचा है, तो यकीनन हम लोग की तो हवाइयाँ छूट गई थी कि किस तरह से होगा सारा काम ये। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि हमने ये कर दिखाया, जो आप यकीनन देख रहे हैं मेरे पीछे, कि बस अल्लाह की मदद थी और जिसकी वजह से हमने ये काम किया सारा। और गुलजार साहब का सरपरस्ती में, उनके हर काम, उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम करते हुए इस इवेंट में हमने कामयाबी हासिल की। First of all, I want to pay salam in all of you guys, and then thanks to my Allah, He's made our recently world record. I am the assistant of event manager, and my project is the very great project, and I am doing the Ford display. It's a world record display. It's a very difficult and we are creating a world largest display, and it's a very difficult display for us. We are doing very hard work in these kinds of things. We are creating this display very hardly and for heart and soul, and please saw the display, very beautiful. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं गुल स्टूडियो में एज अ मैनेजर इवेंट्स के प्राइस अंजाम दे रहा हूँ। और PNG और गुल स्टूडियो आज ही से नहीं, तकरीबन पिछले 10 सालों से ऐसे मेगा इवेंट्स करती आ रही है। और जैसा कि आपके सामने एक ह्यूज स्ट्रक्चर एरियल वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्प्ले का हम लोगों ने इवेंट लॉन्च किया है, जिसके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, और अल्लाह के फजल व करम से
और हम सब स्टाफ की मेहनत से और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस इवेंट को कामयाब करने में यानी कि हमें कामयाबी हुई है और फ्यूचर में भी हम इस तरह के इवेंट्स अल्लाह के फजल व करम से अंजाम देते रहेंगे। I mean, I was just surprised कि ये क्या चीज़ शाइन कर रही है। जैसे बता रहे हैं कि 60,000 1 kg के पैक्स इन्होंने इन पे लगाए हैं और इतना मेहनत वाला काम किया है। और गुल्स स्टूडियो जैसे कि हमेशा उनकी मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं और काफ़ी वर्ल्ड्स रिकॉर्ड जो होते हैं, जैसे PNG के काफ़ी इन्होंने एक बड़ा कुर्ता भी बनाया था, दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता, और भी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की थी PNG के साथ। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा लग रहा है। और एरियल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई एरियल पहली धुलाई में दाग गायब करता है। और गुल्स स्टूडियो के मालकान और स्टाफ ने बड़ी मेहनत और जाँफशानी से दिन रात मेहनत करके इसको पाए तकमील तक पहुंचाया और आज इसकी कामयाबी के आसार सब पर नुमायाँ नज़र आ रहे हैं और हम भी बहुत खुश हैं। और जब मालकान आए थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तो उस वक़्त भी मैं यहाँ मौजूद था और उनकी खुशी भी उनके चेहरों से आया थी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो PMG कंपनी को और गुल्स स्टूडियो को रात दुगनी दिन चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और इनके स्टाफ को और आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए और इनको भी हर शर से अपनी पनाह में रखे। एरियल का इस्तेमाल करें और एरियल एक वॉशिंग पाउडर। अब हम आपको दिखाएंगे नेयर प्रोजिम टूल। ये देखिए, अब हम इसी शर्ट को एक दफ़ा और वॉश करेंगे। मैंने एरियल इस्तेमाल किया है और हमेशा यही करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अब तक बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और इंशाल्लाह हमेशा यही करूँ। ये जो आपने बनाया है, सजाया है इसका, ये तो वाकई देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत, बहुत अच्छा। आप लोग जितना बहुत अच्छा टीम, जितना भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है।
अस्सलाम वालेकुम। ये आप एरियल का जो देख रहे हैं पिरामिड, ये हमारी मेहनतों और सिलों से बना है। इससे जो देख रहे हैं इतनी हाइट का, और ये रात दिन हम लोगों ने मेहनत की है, रात दिन हमने मेहनत की है, इसकी वजह से हमने यहाँ तकमील तक पहुँचे हैं और अपनी काविशों से हम लोगों ने इतना बेहतरीन सेटअप बनाया है, ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। ये एरियल जो आप देख रहे हैं, इसकी पहले से ज़्यादा अच्छी धुलाई हो रही है, जो से न्यू आया है ये, और मैं एरियल इस्तेमाल करते हुए मुझे Assalamu alaikum. I just came to the Metro outlet here today and saw this wonderful project be set up by PNG. I've never seen anything like it, and I think it's a very good idea. Hats off to the sales team. I just saw the demo. I just saw the demo of aerial being set up. I just saw the aerial demo, and believe me, I did not believe that the stains were going to get off, because I think there were like 6-7 items that were drizzled over the shirt. But well, it did get off. I'm actually a user of aerial as it is, but I'm sure I'll tell others about what I saw today, about the new thing that's been set up by aerial. इस वक्त मेरे साथ जनरल मैनेजर गुल स्टूडियो ऐसे शाहिद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ज्वाइन करें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और सबसे पहले सारे हमारे जो टीम मेंबर हैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक। और फीलिंग्स का तो मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है इस तमाम काम को करने के बाद, और खुशी के वजह से हो सकता है कि शायद
मुझसे कोई कमेंट्स भी ना दिए जाएं। सर्दी की तो वजह नहीं है, लेकिन ये है कि खुशी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह का शुक्र है कि गुल स्टूडियो ने जितने भी इवेंट इस तरह के किए हैं उसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सक्सेस दी है और उसमें हमारे तमाम ही साथी जितने भी हमारे जो लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, लेबर से लेके अपर मैनेजमेंट तक, हर आदमी इसमें दिन रात अनथक मेहनत से कोशिश करके हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं और उसमें अल्लाह ताला की मदद सबसे ज़्यादा शामिल होती है, तो जिसकी वजह से हम ये सक्सेस हासिल करते हैं। ये तमाम तर सेहरा बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे गुलजार साहब के सर देना चाहेंगे, मगर मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी जो इसमें छोटा स्टाफ है जिसने इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी, जो उठा के रखना, लगाना, ऊपर चढ़ना, मेहनत वाला काम करना, गुलजार साहब का नो डाउट इसमें क्रिएटिव सारा उनका है। उन्होंने आइडिया दिया इसको और इसके अंदर जो प्लानिंग्स हैं उन्होंने की, मगर इसमें तमाम जो छोटे साथी हैं हमारे, जो लेबर तबका है, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मैं उनको इसका सेहरा देना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद भी मेरी तरफ से और बहुत एप्रिसिएशन उनको मैं दिल की गहराइयों से उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, सर्दी का ख्याल नहीं किया, दिन का ख्याल नहीं किया, रात का ख्याल नहीं किया और अपनी जाँ फिशानी से इस पे काम किया और अल्लाह ताला ने आज उनको और हम सबको सक्सेस किया। अशरफ साहब यहाँ नज़र आए हैं और मैं बड़े ही अदब से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तकरीब में हमें ज्वाइन करें। हम जानना चाहेंगे, आपके भी कमेंट्स लेना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से। मैंने इनके काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए हैं और इससे पहले भी पहले इन्होंने वो जो एरियल का कोई मेरा ख्याल है तो माशाल्लाह उसको भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था और आज मैं ये देख रहा हूँ एरियल कंपनी का जो ये इन्होंने बनाया है, ये भी एक मुनफरिद जो है ना वो बिल्कुल यानी देखने में जो है ना और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली के साथ हम लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है गुल्स स्टूडियो को खूब तरक्की दे और आप लोग भी माशाल्लाह खूब तरक्की करें। क्रिएटिव डिपार्टमेंट की मैं चाहूँगा कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग मुझे जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपनी इख्तितामी तकरीब की तरफ जाएं। क्रिएटिव डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स एनिमेशन डिपार्टमेंट के लोग, एक वो तो ये कि इतना बड़ा पिरामिड और इतना ह्यूज किस्म का स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह सेट करना है, और तो वो बस गुलजार साहब की सरपरस्ती में उनके आइडिया से ये हमने अल्लाह की मदद से बना डाला इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। एक जोश सा है इसको पूरे इवेंट को बनाने में, दिन रात लगकर हमने इस इवेंट में अपनी पुरजोर जोश, ताकत सब कुछ लगा दिया। हमने इसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो पीएनजी की तरफ से जो हमें टास्क मिला था इसका टारगेट पॉइंट का, उससे पहले हमने इसको अचीव करके दिखा दिया और इस पे जो मर्चेंडाइजिंग का जो काम था वो भी हमें मिल गया था। तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि हमने इस काम को बाखूबी सरंजाम इसको दे दिया। और पिरामिड का काम बाकी बहुत था, अब अल्लाह ताला की मदद थी और हमारे बॉस गुलजार मुग़ल साहब के हमारे जोशीले डायलॉग ने हमारे अंदर एक करंट डाल दिया था। तो बस हम दिन रात लग कर हमने बोला कि इस टारगेट को पूरा करना है, घर बार कुछ छोड़ सब कुछ छोड़ दिया था। बस हम दिन रात यहीं लगे हुए थे, ऑफिस में, यहाँ मेट्रो साइट में लगे हुए थे हम। यहाँ हमने बोला भाई इसको कर कर जाना है हम इस काम को। मैंने बोला सर ये तो बहुत मसला है जी, बोला मैं बैठा हूँ ना, बस वहीं हमारी हिम्मत बढ़ गई। जब हिम्मत बढ़ गई उसके बाद ना रात ना दिन देखा ही नहीं हमने। आप यकीन करो इतनी सर्दी थी यहाँ पर और रात दिन एक हफ्ते तक मेरी पार्टी यहाँ लगी रही। हमने जब इसको तैयार कर दिया, साहब ने बोला वाह भाई वाह, मुझे शाबाशी दी, ये उनकी मेहरबानी है। और उनकी बहुत सारे काम साहब ने मुझसे बड़े बड़े कराए और हर जगह यही कहा सुल्तान भाई मैं बैठा हूँ, आप करो। कभी नहीं लेके साहब ने मेरे साथ एक सारी तेलिए मेरे साथ लगाया था और हम 3 बंदा काम कर रहा था, साहब ने अकेला मेरे से ज़्यादा चल जी गुलजार साहब सबसे तेज़ काम कर रहा था। पप्पा ने जो चीज़ बनाई है, पप्पा के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं है क्योंकि पप्पा पहले भी हेड एंड शोल्डर और एरियल का कुर्ता और अब ये बनाया है, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ना ये जो प्रोजेक्ट है शुक्र माशाल्लाह से अभी तक गिरा नहीं। वैसे तो आमतौर पे प्रेशर हमारे पास उतना नहीं होता क्योंकि गुल स्टूडियो जो है वेल नोन है मार्केट में, मार्केट लीडर है, पाइनियर है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग को जो हमें सपोर्ट मिलती है, इस ब्रांड नेम को जो सेट किया है बॉस ने, इसकी वजह से हमें बहुत इससे
फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। जहाँ पे अगर हमारी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीकनेस या लेकनेस भी होती है तो वो हमारा जो कंपनी का ब्रांड नेम सेट हो गया है वो उसको पूरा कर देता है। और मैं नहीं समझता कि गुल स्टूडियो को कोई इस तरह की कंपनी टफ़ टाइम दे सकती है कि जिस तरह की मार्केटिंग प्लान है, इवेंट्स के हवाले से, डिज़ाइन से लेके जितना भी प्रोसेस है वो गुलजार साहब की निगरानी में होता है। उसके अलावा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें रोज़ बरोज़ नए कुछ टेक्निक्स बताते हैं। उसके अलावा उनका सपोर्ट हमारे साथ मॉरली रहता है हर वक्त। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीक्यूशन के हवाले से, डिज़ाइंस के हवाले से और जितना भी इवेंट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन का प्लान होता है वो सेट कर देते हैं और हम लोग सब उसको फॉलो करते हैं। तो जितनी भी सक्सेस होती है मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे अल्लाह के बाद जो है बॉस का इसमें हाथ शामिल होता है। देखिए बिल्कुल एक हमने अपना प्लान सेट किया हुआ होता है कि जो हमने पहले किया आगे के लिए कुछ उससे बेहतर करने की कोशिश करें और इसी तरह कुछ एक अचीवमेंट आती है सामने हमारे, जैसा कि आपके सामने देखें बिहाइंड मी जो एक पिरामिड डिज़ाइन किया, उसके बाद इसे डिस्प्ले किया। तो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व इस तरह से हो जाता है कि जैसे अपना एक हम लोग ये समझते हैं कि घर का काम अपना सर अंजाम दे रहे हैं, कंपनी को इस तरह लेके चलना चाहते हैं। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इससे भी बड़े बड़े मेगा इवेंट्स करें इंशाल्लाह, अल्लाह का साथ रहा और आप लोग की दुआएं रही तो, और इससे भी बड़े इंशाल्लाह हम मेगा इवेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आसिम भाई ये जो प्रोजेक्ट है बिगेस्ट वर्ल्ड एरियल लार्जेस्ट डिस्प्ले, ये असल में अपनी नौइयत का एक अनोखा प्रोजेक्ट है और ज़ाहिर है गुल स्टूडियो जो है वो बे इंतहा क्रिटिकल किस्म के प्रोजेक्ट कर चुकी है पीएनजी के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए, मगर ये जो प्रोजेक्ट था हमारा ये समझ लें कि एरियल कुर्ते से बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा। वो इस लिहाज से कि जब हम इसको करने जा रहे थे तो इसकी जो स्ट्रक्चर की जो कैलकुलेशन थी उसमें हमने एक मिस्टेक कर दी थी। अच्छा। और उस मिस्टेक ने जो है वो समझ लें कि हमें नाक को चने चबवा दिए और उसकी हमने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की, वो इस सेंस में कि जो काम हम समझ रहे हैं कि हमें 12 से 18 घंटे में करना था वो हमें 5 to 6 डेज़ में हमें करना पड़ा। और हमें उसके बावजूद, उतनी मेहनत करने के बावजूद हमें ये नहीं यकीन आ रहा था कि ये स्ट्रक्चर रुक सकेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पे कुछ काम हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक जो थी वो बहुत ख़तरनाक थी। बहरहाल अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं की और मेहनत में जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी। स्पेशली मैं ख़ुद इसको लुक आफ्टर करता था और नॉर्मली ये होता है कि जो कोई काम हो रहा होता है तो मैं खाली विज़िट करके और मैं चला जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। मगर यहाँ स्पेशली मैं जो है दिन में मेरे 4 विज़िट होते थे और रात का जो मेरा विज़िट होता था वो 9 बजे से लेकर के 12 से 1 बजे तक रहता था और मैं ख़ुद एक एक चीज़ को पर्सनली देख रहा था, क्योंकि पूरी कंपनी की इज़्ज़त जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए दाव पे लगी हुई थी और सब लोग इसको देख रहे थे कि यार ये डिलीवर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। और मैं भी बहुत फ़िक्रमंद था और स्पेशली जो ऊपर जो आप डमी पैक देख रहे हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक था। टीम लीडर होते हैं ना तो वो सारा पेन अपने एंड तक रखते हैं, उनको ये चाहिए कि अगर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो अपने तक रखें और अपनी टीम का मोराल जो है ना वो उसको हाई लेके चलें। अगर वो टीम लीडर ही अपने मोराल को डाउन रखेगा तो काम करने वाले लोग जो पीछे होते हैं उनका मोराल तो पहले ही डाउन होता है, तो वो लोग फिर डिलीवर नहीं कर पाते। तो मेरा मोराल जो था वो बड़ा हाई था, मगर अंदर से मैं बहुत फ़िक्रमंद था, मगर मैंने अपने किसी टीम मेंबर को ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं होने दी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मगर मैं ख़ुद इसको क्योंकि लुक आफ्टर कर रहा था और मैं पर्सनली इसको ज़ाहिर किसी एंड से मैं इसको ऐसा नहीं था कि मैं इसको लैकिंग कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत टाइम दे रहा था इस प्रोजेक्ट को। और मेरे जो साथ काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे लोग वो मुझे मुसलसल कह रहे थे कि इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने कहा नहीं यार, इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ़ है और हम मेहनत से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेंगे और ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। और जो कल का जो दिन था वो गुल स्टूडियो को बने हुए आज 10 साल हो गए। 10 सालों में कल का जो सूरज जो निकला है वो समझ लें गुल स्टूडियो ने पहली दफ़ा देखा है। देखें कुर्ता जो था वो 120 फीट था और उसको जो है हमने 130 फुट की हाइट पर हैंग किया था और जब हैंग हमने कर दिया था तो उसी शाम में हमारा इवेंट था और उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी एयर प्रेशर की वजह से, तो हमने उसको नीचे उतार दिया था। और रात को शाम में जब 6 बजे इनॉग्रेशन होनी थी
तो सारी टीम ये कह रही थी कि सर ये नहीं हो सकता। बहरहाल ये कि ये तो मैं जानता हूँ ना कि जब क्लाइंट से कमिटमेंट होती है तो वो डिलीवर करना होती है, और अगर वो डिलीवर, मैं अक्सर अपने लोगों से ये कहता हूँ कि जब टीम कोई प्रोजेक्ट सक्सेस होता है ना तो वो टीम वर्क कहलाता है, और जब कोई प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट करता है तो वो टीम लीडर के उस हिस्से में आता है कि जी बॉस ये कर रहे थे तो ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, हम क्या कर सकते हैं। और जब वो सक्सेस होता है तो सारी टीम खुशियाँ मनाती है। बहरहाल ये तो है टीम लीडर के ही हिस्से में आती है सारी चीज़ें। तो अल्लाह का शुक्र है कि गुल स्टूडियो ने जो ये प्रोजेक्ट किया है एरियल पिरामिड, जब स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी ना तो वो लम्हा जो है ना बड़ा ख़तरनाक था। मैं उस दिन सो नहीं सका था, तो मैंने रात में जब नमाज़ पढ़ के इशा की मैंने अल्लाह से दुआ की कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त मिस्टेक हो गई है, आप इसको कोई ऐसा आइडिया दो मुझे कि जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। और फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा आइडिया दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि अगर हमें 100% कोई चीज़ चाहिए थी और हमारे पास 30% थी, तो उस 30% चीज़ों से ही अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि ये स्ट्रक्चर बन गया। और लालच ना करे, और जो भी तकालीफ या प्रॉब्लम्स उसको काम करने के दौरान पेश आएँ उनका मुकाबला अच्छी तरह से करे, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर मदद करते हैं। ये प्रोजेक्ट जो एरियल का हुआ है ये नेक नीति की बुनियाद पर कामयाब हुआ है। इसमें कोई भी साइंस या टेक्निकल या कोई आर्किटेक्चरल जो भी अप्रोच होती है वो इसमें काम नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ नेक नीति ही होती है, जो कि इंसान अगर अल्लाह ताला को शामिल रखे और अपने सब लोगों को साथ लेके चले तो यकीनन प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। और इंसान अगर ये कहे कि जी मेरी इसमें फ़लानी साइंस इन्वॉल्व है तो फिर वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। तो इंसान को मैं तो यही कहता हूँ हम्बल रह करके अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। और जो एक आपने मुझसे बात कही थी कि जी लोग आपको फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से ये सारे काम करवाए। गुल स्टूडियो जो कि इस इंडस्ट्री में पायनियर की हैसियत रखती है, और इस इंडस्ट्री में जो भी जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं ये गुल स्टूडियो से निकल के ही जा रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये इस इंडस्ट्री को गुल स्टूडियो ने सेट किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। देखें ईमानदारी से जो भी काम करेगा ना वो बहुत तरक्की करेगा।